सिंगापुर से ही हम सबके नाक में दम किए हुए थे। अब सारन की धरती पर आ गए हैं तो जनता हमारा साथ देगी। ये बयान है लालू प्रसाद यादव के परिवार की एक सदस्य का, जो दिसंबर 2022 में काफ़ी चर्चा में आई। दरअसल साल 2022 में लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल के डॉक्टर्स की तरफ से उनको किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई थी और उन्हें किडनी दी गई। उनके 9 बच्चों में से एक ने नाम है रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य भी अब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव बहन मीसा भारती के साथ मिलकर माता पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठा रही हैं। बिहार की हाई प्रोफाइल माने जाने वाली सारण लोकसभा सीट से, वही सीट जहां से लालू प्रसाद यादव का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था और ये इलाका काफ़ी हद तक राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहा। साल 1996 तक जब राजीव प्रताप रूडी ने आरजेडी के गढ़ में बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। सारण की सीट की पूरी कहानी, जहां लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे बढ़ाएंगी बेटी रोहिणी आचार्य। अब कहानी समझ लेते हैं। दरअसल बिहार की 40 लोकसभा सीटों में सारण को एक हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है। इस सीट से राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं, जबकि आरजेडी से इस बार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट मिला है। इस बार जनता किसका साथ देगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। राजीव प्रताप रूडी ही यहाँ से मौजूदा सांसद हैं और 4 बार चुनाव जीतकर लालू प्रसाद यादव की बराबरी कर चुके हैं। रूडी साल 2014 में इस सीट से राबड़ी देवी, जबकि साल 2019 में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय के खिलाफ जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस बार ये चर्चा हो रही है कि रोहिणी आचार्य के आने से इस बार रूडी के लिए राह आसान नहीं रहने वाली है। अब रोहिणी आचार्य ने किस तरह से राजीव प्रताप रूडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और उनकी राजनीति में अचानक एंट्री कैसे हो गई, सब विस्तार से जानते हैं। पहले देख लेते हैं सारण सीट का इतिहास क्या है। सारण सीट और छपरा सीट में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको लेकर बता दें कि सारण सीट को पहले छपरा लोकसभा क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन 2008 में हुए परिसीमन के बाद सीट का नाम बदलकर सारण कर दिया गया। इतिहास टटोलने पर पता चला कि सीट पर पहली बार चुनाव हुआ था साल 1997 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के राजेंद्र ने इस चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद अगले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के रामशेखर प्रसाद सिंह को इस सीट से जीत मिली। फिर आया इमरजेंसी का दौर। इमरजेंसी के बाद 1977 में चुनाव हुए, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने जनता पार्टी की टिकट पर जीत हासिल की, पहली बार सांसद बने। इसके बाद 1989, 2004 और 2009 में भी यादव यहाँ सांसद रहे। साल 2013 में चारा घोटाले में सजा होने के चलते उनकी संसद की सदस्यता चली गई और इसके बाद से उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई। यानी लालू यादव ने अपना पहला और आखिरी लोकसभा चुनाव इसी सीट से लड़ा और इसे जीता भी। जबकि 2014 और 2019 में राजीव प्रताप रूडी सीट से जीते। सारण का वोट गणित क्या है, अब इस पर बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 17,23,733 मतदाता थे। यादव समाज के मतदाताओं की संख्या इस सीट पर लगभग 20% है, जबकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 9.5% है। वहीं 12% एससी वोटर भी इस सीट पर हैं। इसके अलावा राजपूत, वैश्य और भूमिहार जाति के लोग भी इस सीट पर ठीक ठाक संख्या में मौजूद हैं। ये तो हो गया इस सीट का लेखा जोखा। अब वापस लौटते हैं रोहिणी आचार्य पर, जिनकी उम्मीदवारी से सारण बेराहार की राजनीति की एक हॉट सीट बन चुकी है। रोहिणी आचार्य का जन्म 1 जून 1989 को पटना में हुआ।
वे लालू यादव और राबड़ी देवी की 9 बच्चों में दूसरे नंबर की संतान है। मीसा भारती से छोटी और तेजस्वी तेज प्रताप से बड़ी। रोहिणी ने जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की, हालांकि कभी डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। 24 मई 2002 को रोहिणी की शादी हुई समरेश सिंह से, जो सिंगापुर में IT सेक्टर में नौकरी करते हैं, और रोहिणी भी उनके साथ सिंगापुर में ही रहती हैं। उनका और उनके परिवार का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब सवाल आता है कि अचानक से रोहिणी की बिहार की राजनीति में एंट्री की वजह आखिर क्या है। रोहिणी के एक्सपोर्ट से मची थी हलचल। बहुत पहले रोहिणी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया था जिससे हलचल मच गई थी। तो इसका सीधा सा जवाब है कि वे कभी बिहार की राजनीति से दूर थी ही नहीं। रोहिणी सिंगापुर में रहते हुए भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। वे अक्सर ही अपने परिवार को डिफेंड और विपक्षी पार्टियों पर हमला करती रहती हैं। वैसे तो उनके कई एक्स पर पोस्ट काफ़ी चर्चा में आए हैं, जिनको एक एक कर बताना संभव नहीं है, लेकिन हम 25 जनवरी 2024 को उनकी तरफ से किए गए 3 पोस्ट के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहेंगे, जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी थी। पहले वो तीनों पोस्ट देख लेते हैं। पहला पोस्ट जो रोहिणी ने अपने एक्स पर किया था, समाजवादी पुरोधा होने का वादा वही करता है हवाओं की तरफ जिनकी विचारधारा बदलती है। दूसरा पोस्ट उनका था, खीज जताए क्या होगा जब कोई अपने योग्य ना हुआ, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही खोट है। तीसरा पोस्ट है, अक्सर कुछ लोग अपनी कमियां नहीं देख पाते हैं, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को लेकर बदतमीजियां करते रहते हैं। रोहिणी ने ये तीनों पोस्ट कुछ देर बाद ही डिलीट कर दिए थे, लेकिन तब तक बिहार की राजनीति में कयासों का दौर अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। रोहिणी ने हालांकि किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन लोगों को समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि इस एक्स पोस्ट के जरिए उनका इशारा किसकी तरफ था। हाँ, वो नीतीश कुमार ही थे। रोहिणी के इस पोस्ट से साफ हो गया कि नीतीश कुमार फिर से अपना पाला बदलने वाले हैं, और इस पोस्ट के महज 4 दिन बाद नीतीश कुमार पाला बदलकर NDA में आ गए। रूडी को रोहिणी कड़ी टक्कर दे सकती हैं, उसके अब ये बात सामने आ गई। और राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो रोहिणी आचार्य सारण सीट पर मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी को न केवल टक्कर दे सकती हैं, बल्कि उन्हें हराने का भी मादा रखती हैं। रोहिणी को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह है। रोहिणी युवा हैं और पढ़ी लिखी भी हैं, तो उनको लेकर युवा वर्ग में भी काफ़ी उत्साह है। पिता लालू यादव का बनाया हुआ वोट बैंक इनके पास है ही, ऊपर से जातीय समीकरण भी रोहिणी के साथ है। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात जो रोहिणी के पक्ष में जाती है वो है लालू यादव को किडनी देने के बाद उनके प्रति लोगों की सहानुभूति। अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। पिछले चुनाव में क्या हुआ था, अब ये भी जान लेते हैं। बात अगर करें पिछले चुनाव की, तो 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ RJD ने चंद्रिका राय को टिकट दिया, जो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के ससुर हैं। हालांकि RJD का ये दाव सफल नहीं हुआ और रूडी ने उन्हें 1,38,429 मतों से हरा दिया। रूडी को 4,99,342 वोट मिले, जबकि चंद्रिका राय को 3,60,913 मत मिले। अब देखना होगा कि रोहिणी कोई कमाल दिखा पाती हैं या रूडी जीत की हैट्रिक लगाते हैं। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GIDA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal.
आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है, तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीडा गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।